मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माँ भगवती मुंबापुरी की नगरी मुंबई में प्रेमपुरी आश्रम संस्थान से प्रायोजित यह स्वाध्याय प्रवचन कार्य चल रहा है, जिसका आप सभी लोग यहाँ सामने भी बैठकर लाभ उठा रहे हैं। आदरणीय अंग्रेज भाई, हमारे प्रकाश भाई, जिनसे सभी जगह उजाला प्रकाश फैल रहा है, डॉक्टर साहब, मजूमदार साहब, उमा बहन, सरस्वती माता, अन्य भी लोग बैठे हैं। और घर में बैठकर ये बहुत सारे लोग इस स्वाध्याय प्रवचन का लाभ उठा रहे हैं। आधुनिक संसाधनों का यही सबसे बड़ा सदुपयोग है। तो आइए आज अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के छठे मंत्र जो दूसरी कारिका पर विचार थोड़ा सा कर रहे थे। ज्ञान दाय बीजा भावे च ज्ञान अनर्थक प्रसंगः। पूर्व पक्षी ने कहा था कि ज्ञान से जो दाय मतलब जलने योग्य, दाय बोलते हैं दग्धुम योग्यम दायम, जो ज्ञान से जलने योग्य जो दाय है, ऐसा जो अज्ञान, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। तो ज्ञान से दाय जो बीज है, कारण है अज्ञान, उसके अभाव होने पर फिर तो आपका ज्ञान अनर्थ हो जाएगा। फिर तो ज्ञान का कोई प्रयोजन रहेगा ही नहीं। तब कहते ऐसी बात नहीं। तस्मात् सबीजत्वाभ्युपगमे नैव सत्तः कारणत्व व्यपदेश सर्वश्रुतिषु च कारणत्व व्यपदेशः। इससे क्या सिद्ध हुआ कि सबीजत्व, जो प्राण है वह क्या है? सबीज। बीज मतलब कि जो कारण है अज्ञान है। पूरे प्रपंच का, ब्रह्मांड का जो कारण है उसका नाम क्या? अज्ञान। अज्ञान रूपी बीज के साथ स्वीकार करने से कोई आपत्ति नहीं। जो जगत की उत्पत्ति होती है
वह जड़ से तो संभव नहीं है। तो चेतन विशिष्ट, चेतन से युक्त, इसको हम कहते सबल ब्रह्म कहते हैं, सबल ब्रह्म। अज्ञान के साथ जो आपका प्राण है, सत्य है, ऐसा उपदेश स्वीकार करना चाहिए। ऐसी यही बात सर्वश्रुतिषु, संपूर्ण श्रुति वाक्यों में ये बात बताई गई है। यही कारणत्व उपदेश, कारण का यहाँ पर कथन किया गया है। ऐसा अर्थ करेंगे तो फिर ज्ञान में अनर्थक प्रसंग नहीं आएगा। फिर ज्ञान के द्वारा अज्ञान का ध्वंस होगा, नाश होगा, यह व्यवस्था फिर बन जाएगी, कोई इसमें आपत्ति नहीं आएगी। अतएव अक्षरात् परतः परः, अक्षर है जो ब्रह्म, उससे भी, अक्षर मतलब व्याकृत, जो ब्रह्म उससे भी पर है। सबाह्याभ्यंतर वजह, व्याकृत बोलते हैं नाम रूपात्मक प्रपंच को, अव्याकृत बोलते हैं जो व्याकृत का कारण जो बीजावस्था अज्ञान है, वह अव्याकृत सबसे कहलाता है। और अक्षर का अर्थ होता है न क्षरति अक्षर, इसका कभी क्षरण नहीं होता, नाश नहीं होता, उससे भी पर है जो ब्रह्म। सब बाह्याभ्यंतरो यज, बाह्य बोलते कार्य को, नाम रूपात्मक जो प्रपंच है वह बाह्य है। जैसे हमारे शरीर के अपेक्षा कपड़ा बाहर है, कपड़े के अपेक्षा कमरा, कमरा के अपेक्षा बाह्य प्रदेश है। ऐसे यहाँ पर बता रहे बाह्य मतलब कि कार्य, नाम रूपी दो कार्य, उसको बाह्य बोलते हैं। तो बाह्य मतलब कि कार्य, अभ्यंतर मतलब कारण, यह जो मतलब कार्य कारण से अतिरिक्त है, भिन्न है, उसको आप कार्य के कोटि में रख सकते हैं, ना आप कारण के कोटि में रख सकते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाशः, भगवती श्रुति कहती है कि भाई जिस परमात्मा को यह वाणी भी मन की सहायता से या मन के साथ उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाशः, कई बार वह मन से मतलब कि मन में किसी बात को बहुत चिंतन करते 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 जब मन के अंतस्तल पर किसी बात को पक्का कर देते हैं, फिर वाणी सच्ची तरह से आप गाते हैं, बोलते हैं, लोगों को प्रसन्न कर लेते हैं। पर जब आपने अपने मन में स्टोर कर लिया, पक्का कर लिया, तभी जाकर ये वाक रूपी यंत्र उस बात को बाहर फेंकता है। जैसे स्पीकर एक यंत्र है, अब स्पीकर के सामने जाए कोई, किसी को गाली दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे स्पीकर से आप किसी की प्रशंसा करें या हंसें या रोएं, आपके हंसी से स्पीकर में कोई हंसना नहीं होता और आपके रोने से कोई स्पीकर में आंसू नहीं आते। वो तो यंत्र है, माध्यम है। वो आप जैसे शब्दों के व्यक्ति करते हैं वैसे ही उस आपके शब्द को बाहर प्रसारित करता है। जैसे लाउड स्पीकर है, वह मात्र आपके शब्दों को दूर तक पहुंचाने का काम करता यंत्र मात्र है। ऐसे जो हमारे मन में जो बातें हैं, संग्रहित हैं, संचित है, चयनित है, उन बातों को हम वाणी के द्वारा बाहर प्रसारित करते हैं। तो वाणी मन के द्वारा, मन के साथ में वहाँ
उस परमात्मा को बिना प्राप्त किए ही लौट आती है। मतलब कि मन वाणी का विषय नहीं। बहुत चीजें ऐसी होती है कि जिसको आप वाणी से विषय न करके मन का विषय बन जाता है। आप आंख बंद कर कान बंद कर लेटे लेटे अमेरिका भले न गए पर अमेरिका की बातों को याद करते हैं, कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा, वहाँ की मकानें होंगी, ऐसे लोग होंगे, इस प्रकार नदियाँ होगी, सागर होगा, ऐसी तरंग, ऐसे पेड़ वृक्ष आदि होंगे। अब मन से चिंतन करके बड़े खुश होते हैं, पर बता रहे कि भाई जो आत्मा है वह मन का भी विषय नहीं है, न वाणी का विषय, किसी इंद्रियों का विषय नहीं। दूसरी श्रुति कहती है नेति नेति इत्यादिना बीजत्व अपनयनेन व्यपदेशः। नेति नेति, नेति नेति का अर्थ हुआ कि पहले नेति का अर्थ व्याकृत, न इति, या व्याकृत नाम रूपी नहीं। विचार करो, यह तो सात विचार मनन निध्यासन का चीज है। इसीलिए कहते हैं ना एका सुष्ठु शब्द प्रयुक्त स्वर्गे लोके कामधुक भवति। भगवान पतंजलि कहते हैं व्याकरण व भाष्य में, एक भी शब्द ठीक से आपने प्रयोग किया, विचार कर लिया, अंतस्थल पर स्थापित कर लिया, तो स्वर्ग लोक में काम दुख, स्वर्ग शब्द का अर्थ सुख विशेष, आपकी सारी कामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। ऐसे यहां पर एक शब्द हृदयंगम हो गया, क्या? नेति नेति। जिस नाम रूप के पीछे भागते भागते आप अपने शरीर को भी कचूमर निकाल देते हैं। सुबह से शाम तक, पर सुबह गए दुकान खोले, बिना चाय पिए गए, वहां पर बैठकर कारोबार करते करते चाय पीना भूल गए, फिर भोजन किए, फिर तैसे तैसे भोजन करके आगे बढ़ते, शाम हो गई, देर रात तक दुकान पर बैठे रहते हैं। किस लिए? तो धन के लिए। धन से क्या होगा कि नाम होगा कि बड़े भारी सेठ जी हैं, बड़े धनवान हैं, पर भूल जाओ आप सेठ हैं अपने घर तक, घर के बाहर नहीं। अब यह जो जमाना है बदल चुका है, पुरानी सोच मिटा लो, हटा दो। प्रत्येक, ऐसे कोरोना वायरस फैल गया ना सभी जगह, तो सब अपने घर के अंदर बैठे गए। ऐसे चाहे कितना बड़ा कोई सेठ हो, साहूकार हो, बड़ा महात्मा हो, बड़ा ज्ञानी हो, कुछ भी हो, वो मात्र अपने चार दीवारी के अंदर है। चार दीवारी के बाहर निकला कोई मतलब नहीं। तुम सेठ हो, बड़ा महात्मा हो, कि मंडलेश्वर हो, कि पीठाचार्य हो, कि तुम्हारे पास 4 गाड़ियां हैं और आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं। पर पहले ऐसा नहीं था, पहले सम्मान था। तो अब लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख गए, इसलिए विचार करते हैं कि भाई सेठ है तो इसका खजाना इसके काम आएगा, हमारे को क्या लेना देना। बात भी सही है। अब बड़ा मंडलेश्वर है तो अपनी जगह, अपने घर में, अपने मठ मंदिर का है, हमसे क्या मतलब है? ना हमें वहां जाना है, न रहना है, न खाना है, तो क्या मतलब है अपनी जगह मंडलेश्वर। ऐसी सोच समाज की इस समय निर्मित हो गई है व्यापक स्तर पर। तो आप जो सोचते हैं कि हम धन कमा कर बड़ा भारी, या जो हवेली खड़ा करेंगे, बैंक बैलेंस कर लेंगे, 4-4 10 गाड़ियां खड़ी करेंगे, मेरा नाम होगा, लोग बोले कितना सुंदर इसका विस्तार है, व्यापार है, कारोबार है। यह जो आपका जो नाम है वह, और जो रूप है, आकार प्रकार, यह भी क्या? नेति। नेति का अर्थ हुआ कि वह आत्मा नहीं है। आत्मा का मतलब होता है कि आप जो ढूंढ रहे,
मकान में, दुकान में, धन में, दौलत में, रुपया में, पैसा में, खजाना में, दोस्त में, दुश्मन में जो आनंद को ढूंढ है, सुख को, इससे मुझे बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा सुख मिलेगा, मुझे बड़ी शांति मिलेगी, अमन चैन मिलेगा। तो वह सुख, शांति, अमन चैन रुपये, पैसे, सोने चांदी में नहीं है। न जो है वह सुख आपके बंधु बांधव में है, न वह घर में है, न अन्यत्र है, कहीं भी नहीं है। तो वह जो आप ढूंढ रहे वह आपका निज स्वरूप है, क्योंकि सत चित आनंद तो आपका निज स्वरूप है, आपके अपनी आपा का नाम है। तो सत चित आनंद आपके अपनी आपा का नाम है। और आप क्या भूल करते हैं कि नाम में, रूप में सत्तावान होना चाहते हैं, ज्ञानवान होना चाहते हैं, उसी से आनंदित होना चाहती, ये तो भ्रांति। भाई नाम रूपात्मक प्रपंच में जब आत्मा नहीं है, आत्मा का मतलब कि सुख शांति सच्चित आनंद नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद। तो सच्चित आनंद जब इस आपके नाम में नहीं है, तो आप चाहे कितना भी नाम की प्रतिष्ठा कर लो, नाम कमा लो, लोग भी अपने स्वार्थ के लिए आपका नाम लेंगे कि बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े ऐसे हैं तो वैसे हैं, दान दाता हैं, ये हैं तो वो हैं, फलाना ठिकाना नाम लेंगे। उस नाम और जो आप आजकल ये जो ज्यादा आधुनिक पढ़े लिखे लोग हैं, इसको बोलते हैं मॉडर्न लोग, आधुनिक लोग, शिक्षित बोलते हैं, पर मैं इन्हें अपनी भाषा में बोलते हैं कि ये पशु से भी गए उजरे, इनके पास जो ज्ञान है गुलामी ज्ञान है। शुद्ध सद प्रयोग करें। ये सब मैकाले की चेले हैं जो अंग्रेजी पढ़ने पढ़ाने वाले, ये घंटों सुबह ही पहले तो नाई का काम करते हैं, ले दाढ़ी मोछ बना के चपट चपट, और अपना सुंदर स्वरूप घंटों तक देखते सजाते हैं। इस शरीर को ये अपना स्वरूप मान लिया, चाहे कितना भी शरीर को सजाओगे, पर एक दिन जो मौत है, वृद्धावस्था है, इससे तो शरीर में झुर्रियां पड़ जाएंगे, शरीर तो मिट्टी मिल ही जाना है। ऐसा क्यों करते हैं? कि हमारे मन में भ्रांति है कि यह जो हमारा आकार प्रकार है, शरीर है, इसको रूपवान बनाओ, सौंदर्यवान बनाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा। पर ध्यान रखना, सत्यम शिवम सुंदरम भी भगवान का स्वरूप है। यह रूप का लक्षण नहीं है, रूप का धर्म नहीं। जो सत्यम परमात्मा सत्य है, शिवम मंगलवाचक है, सुंदरम उससे बड़ा कोई सुंदर नहीं है। वह जो परमात्मा कैसा सत्य शिव सुंदरम, इस प्रकार से है। पर आप अपने चमड़े को सजाने में, श्रृंगार करने में घंटों व्यर्थ का बिता देते हैं। इसी में समय बार बार 36 कपड़े बदलते हैं, 36 प्रकार से श्रृंगार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके मन में भ्रांति है कि यह सत्य है, इससे लोग हमें अच्छा समझेंगे, लोग खुश होंगे, मेरी तारीफ करेंगे। पर नारायण किसी को फुर्सत नहीं है कि आपको देखकर, आपके कपड़ों को देखकर, आपके चेहरे को देखकर कोई आपकी तारीफ करे या बुराई करे, इतना किसी के पास समय नहीं है। तो हम अपने अनात्मा जो है, शरीर अनात्मा है, जो अनात्मा है शरीर, अनात्मा मतलब कि अपना नहीं है, किसका है? प्राकृत है, पांच भौतिक है। जो प्राकृत है, पांच भौतिक है, ऐसा जो शरीर, उस शरीर को हम अपना मान लेते हैं। इसी का नाम मिथ्या ज्ञान।
तस्मिन् तद्बुद्धि का नाम ही है मिथ्या अध्यास। आत्मत्व के अभाव वाले शरीर में आत्मत्व बुद्धि हो जाना। हाड़ मांस चाम का पुतला है, इसमें कुछ भी नहीं। इसके अंदर देखो तो मलमूत्र का ढेर है। अच्छा एक ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा स्किन लगा दिया, चमड़ा लगा, इससे कुछ दिख नहीं रहा है। तो आपने इस शरीर को जो मान लिया कि इससे सुख मिलेगी, उसी का निषेध किया। नेति, यह जो आपका नाम है और जो रूप है, यह आत्मा नहीं है। दूसरा नेति का निषेध किया, अव्याकृत। व्याकृत पहला नेति से निषेध किया। व्याकृत मतलब नाम रूपात्मक जो प्रपंच, ये जो भी कुछ हमारे इंद्रियों का विषय हो रहा है उसको बोलते व्याकृत। विशेषेण क्रियते या कृतम, दी है, आ है, आगे क्रि शब्द है, तो बी का अर्थ विशेषेण, आ का अर्थ समन्तात, क्रियते कृतम वा इति व्याकृत। तो सामान्य रूप से था, बाद में अंकुर हुआ, पुष्प हुआ, पल्लव हुआ, बहुत विस्तार को प्राप्त हो गया। जो नाम रूपात्मक जगत, यही जो है व्याकृत है। और यह कैसे हुआ? देखो यहाँ का कृत शब्द का प्रयोग किया है। हमारे संस्कृत भाषा में, संस्कृत वांग में प्रत्येक शब्द बड़े ही वैज्ञानिक हैं, सार्थक हैं, अन्वयार्थक हैं, निरर्थक नहीं है। अन्य भाषा में तो शब्द कुछ भी प्रयोग करता है, कुछ भी निकलता है। यह जो व्याकृत है, विविध प्रकारेण जो आसमन्तात व्याप्त है, कृतम आपके प्रारब्ध कर्मों के द्वारा कृत है, संचित है, संग्रहित है। और नियम है, यत कृतकम तत् अनित्यम, जो भी कुछ कृत है वह अनित्य होता है। अनित्य मतलब आज नहीं कल तो वह समाप्त हो ही जाएगा, पक्की बात। आज नहीं कल वह मिल जाएगा। जो बनता है सो बिगड़ता है, जो कृत है वह अनित्य है, क्षणिक, विनाशी है। यह जो व्याकृत है नाम रूपात्मक, वह नेति आत्मा हो नहीं सकता। नेति, दूसरा नेति का अर्थ व्याकृत। जब विद्यावस्था, कारणावस्था, कहते नेति, वह भी आत्मा नहीं हो सकता, वह भी ब्रह्म हो नहीं सकता है, इत्यादि ना। बीजत्व अपनयनेन व्यपदेशः, वह कार्य कारण दोनों से रहित है, ऐसा शास्त्रों में उपदेश किया गया है। ताम अवीजावस्थाम तस्यैव प्राज्ञ शब्दवाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादि संबंधरहितानं पारमार्थिकीं पृथक वक्ष्यति। वह जो ताम अबीजावस्थाम, एक होता बीजावस्था, होता बीजावस्था, ताम अबीजावस्थाम मतलब पारमार्थिकी, उसी को प्राज्ञ शब्द से जो कहा गया था। तुरीयत्वेन, तुरीय रूप से, जो देहादि संबंध से रहित है। देह आज शरण आपका इसके सगे संबंधी, मतलब कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि से लेना, ऐसा देहादि संबंध से रहित है, ऐसा जो पारमार्थिक आत्मा है, तुरीय है। विश्व का
संबंध तो स्थूल शरीर जागृत अवस्था से है, और तेजस का संबंध है मन से, स्वप्नावस्था से। प्राज्ञ आत्मा का संबंध है सुषुप्ति अवस्था से, आनंद से। अब कहते तीनों से पृथक है। यहाँ पृथक पेन का अर्थ है कि तीनों से पृथक जो तुरीय आत्मा, तुरीय शब्द भी यहाँ पर अपेक्षाकृत है। तुरीय मतलब कि चतुर्थ अर्थ नहीं लेना, मतलब कि वह तीनों की अपेक्षा से। जैसे पहले बताया था हमने, पद्यते गम्यते अनिति पादः, जिसके द्वारा वहाँ तक पहुँचा जाए, उसको प्राप्त किया जाए, उसको समझा जाए, उसका नाम पाद है। यदि हम भक्ति मार्ग ले तो भक्ति से वहाँ पहुँचते हैं, वैकुंठ आदि लोक में, गोलोक में, साकेत लोक में, सी लोक में। इससे क्या होता? तो सायुज्य, सालोक्य, संत साष्टित्व आदि मुक्ति की प्राप्ति हो। और ज्ञान मार्ग से गमनागमन नहीं होता है। न तस्य प्राणः उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्म आप्येति। ज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है, इंद्रियों का, पुष्टक का, शरीर का उत्क्रमण नहीं होता है। कारण जो है वह अपने मूल में मिल जाता है। और आकाशवत जो व्यापक ब्रह्म है, उस तादात्म्य रूप को प्राप्त कर लेता है। कौन? यह जो चिदाभास है। मतलब कि जब जल घड़ा फूटा, जल सूखा, तो घटस्थ प्रतिबिंब कहाँ गया भाई? तो कहते कहीं आया न कहीं गया। भक्ति वाले बोलेंगे कि जहां से आया था वहां गया। देखो बात वही है, कहने की तौर तरीका अलग है। और इस तौर तरीके को न समझने से अनेक मतभेद हो गए, मतवाद हो गए, विवाद झगड़े खड़े हो गए, और शास्त्रार्थ करके आपस में लड़ते झगड़ते हैं। क्योंकि जीवन में भक्ति नहीं, उपासना नहीं, तो ज्ञान हजम नहीं होता है। यदि आपके जीवन में यम नियम न हो, योग मार्ग से चले तो, वेदांत चले तो साधन चतुष्ट न हो। साधन चतुष्ट के बिना वेदांत ज्ञान अधूरा है। यम नियम आदि के बिना ध्यान समाधि अवस्था की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो यहाँ पर ये बात तो वही, भक्ति मार्ग से चले तो वहाँ पर क्या होता है कि भक्ति मार्ग से चलने के बाद आप वहाँ पर जो पहुँचते हैं, और ज्ञान मार्ग से भी जाना नहीं, आना नहीं। क्योंकि ज्ञान मार्ग में क्या होता है कि कहीं आना नहीं जाना नहीं का मतलब होता है, दृष्टांत को जरा पकड़ के घटाए में तो घट जाएगा, दिमाग में बात बैठ जाएगी। एक घड़ा है, घड़े में जल है, जल में जलाकाश है। घट उस घटाकाश में जल डाल दिया, अब जलाकाश हो गया। जलाकाश में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो जब घड़ा फूटा, जल सूखा, तो विचार करो जो घड़े में पड़ने वाला प्रतिबिंब है वह फिर कहाँ जाएगा? तो आप क्या बोलेंगे? वह जो प्रतिबिंब है वह कहाँ गया? तो बोलेंगे बिंब में गया। शब्द का प्रयोग करते हैं भक्ति मार्ग वाले कि सिया राम में सब जग जानी। भक्ति वाले शब्द का प्रयोग करते हैं कि भाई
वहीं से आया था और वहीं गया, वहीं आया था प्रतिबिंब घटस्थ जन्म और पुनः वहीं गया। कहाँ गया? आकाश लोक में तद्रूपता को प्राप्त कर लिया, है ना। और ज्ञान वाले क्या बोलेंगे कि कहीं आया था ना, कहीं से जाएगा। भाई उपाधि से खड़ा हुआ था, भाषित हो रहा था। जो उपाधि थी घड़ा घटस जल, और जैसी उपाधि छिन्न भिन्न हुई तो प्रतिबिंब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। कहीं आया नहीं, गया नहीं, वह तो पहले ही उसी रूप में था, पहले उसी रूप में था। यह तो उपाधि से आपके एक घड़े जल में सूर्यत्व की प्रतीति हो रही थी, और जैसे उपाधि का नाश हुआ, उपाधि के नाश से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। तो कहीं आया नहीं, कहीं गया नहीं, मात्र प्रतीति का बाद हो गया। तो घड़े रूपी उपाधि से जो घटत सूर्य की प्रतीति हो रही थी, उस प्रतीति का बाद हो गया। आना नहीं, जाना नहीं, ये तो शब्द का प्रयोग करते हैं ज्ञान मार्ग वाले। और भक्ति वाले क्या बोलते हैं कि नहीं जी, वो तो उपासना से, भक्ति से, नाम जप से वहाँ अपने सदगति को, लोक को प्राप्त हो गया। तो बता रहे कि वह नेति नेति आप इत्यादि ना बीजत्व पनयन, बीजत्व का पनयन किया, हटाया, ऐसा कथन किया गया। ताम बीजावस्थाम तस्यैव प्राग शब्दवाच्य तुरीयत्वेन देहादि संबंध रहिताम पारमार्थिकीं पृथक वक्ष्यते। वह जो बीजावस्था पारमार्थिक है, ताम अबीजावस्था, यहाँ देखो अलग करना, ताम और निकालना। जो अबीजावस्था पारमार्थिक आत्मा है, उसी को प्राग शब्द से जो कहा गया है, पुनः तीनों अवस्था का वाद करके, शोधन करके, तुरीय रूप से देहादि संबंध से रहित है पारमार्थिक, उसको पृथक रूप से कह रहे हैं। बीजावस्था न किंचित अवेदिशम इति उत्थितस्य प्रत्यय दर्शनात् देहि अनुभूयते विति तीधादिवहितुच्यते। जो बीजावस्था है, कारणावस्था, सुसुप्ति में जो आपका प्राज्ञात्मा है, न किंचित अवेदिशम, जब आंख खुलती है तो क्या करता है? सुखम अपस्वापसम नाहम किंचित अवेदिशम। बड़े मजे से सुख पूर्वक सोया और कुछ भी जान नहीं पाया, ऐसा वह बोलता है। कौन बोलता है? तो सुप्त पुरुष। उसकी स्मृति होती है। क्या स्मृति होती है? कि मैं कुछ भी नहीं जाना और आनंद पूर्वक सोया। तो कुछ भी नहीं जाना, या जो है नहीं जानना, या तो विद्या वृत्ति। सुखम स्वापसम नाहम किंचित अवेदिशम। सुख पूर्वक सोया, कुछ भी नहीं जाना। और जो दूसरा है कि बड़े आनंद पूर्वक, आनंद उस अपने स्वरूप की स्मृति है। तो प्रत्यय दर्शनाथ, जब उठता है, उठने के बाद ऐसा अनुभव में आता है। देह अनुभूयते एवं इसलिए इस शरीर में वह तीन प्रकार से व्यवस्थित है, मतलब प्रतिष्ठित है। इस बात को यहाँ ये बता रहे हैं। अब आइए इससे श्लोक का उच्चारण करें। विश्वो हि स्थूल भूनित्यम
तेजस प्रविभुज आनंद भुक् तथा प्राज्ञ त्रिधा भोगम निबोधत। छठवें मंत्र की जो तीसरी कारिका है इसमें बतला रहे कि विश्वो ही स्थूल भूमि। तीन प्रकार की यहाँ पर चर्चा की थी। जो आत्मा एक ही चैतन्य का उपाधि से तीन नाम जो दिया था, विश्व, तेजस और प्राज्ञ, तीन संज्ञा दिया था। तो यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि जो विश्व, जो जागृत कालीन आत्मा है, इसकी संज्ञा विश्व दिया था। तो जागृत कालीन जो चैतन्य है, जिसकी अभिव्यक्ति यहाँ बताए थी दाहिने आंख में होती है, वह जो विश्व है, स्थूल भोग नित्यम, स्थूल पदार्थों का भोक्ता है। जो नाम रूप है, आप किसी चीज को देखते हैं वह स्थूल होता है, देख करके पुनः आप उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, फिर पैर से चढ़ कर जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और जेब में से पैसे निकाल कर पुनः खरीद कर ग्रहण करते हैं। स्थूल भोग हो गया। तो जागृत कालीन जो आत्मा है, जिसको विश्व कहते हैं, उसका स्थूल भोग है। और जो स्वप्नावस्था में चैतन्य है, जिसकी संज्ञा नाम दिया था तेजस, उसका सूक्ष्म भोग है। सूक्ष्म का अर्थ हुआ वहां पर इतने सारे पदार्थ नहीं होते। ये मनीराम ने अपने मन से संकल्प किया और जैसा संकल्प विकल्प करता है, इसी प्रकार से वहां पर सारे पदार्थ खड़े हो जाते, निर्मित कर देता है। तो सूक्ष्म भोग वहां पर है। इसीलिए जागृत की अपेक्षा स्वप्नावस्था में जब आप किसी दृश्य को देखते हैं तो आपको बड़ा आनंद आता है, बड़े संतुष्ट होते हैं। सूक्ष्म भोग है। आनंद भुक् तथा प्राज्ञ, और जो सुषुप्तिकालीन जो चेतन ने इसकी संज्ञा दिया था प्राज्ञ आत्मा, उसका आनंद भोग है। जो आनंद भोग है वहां पर आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि कहते हैं कि उस अवस्था में प्राज्ञ आत्मा से तादात्म्य को प्राप्त कर लेता है। वह मात्र विद्यावृत्ति है, विद्यावरण है, इसलिए आप आत्मा का साक्षात नहीं कर पाते हैं, साक्षात्कार हो नहीं पाता। आनंद भोग है। वहां पर कोई दृष्टा दृश्य पदार्थों का भेद नहीं है, कोई भोग नहीं है। आनंद रूप से वहां पर आप अनुभव करते हैं। प्राज्ञ त्रिधा भोगम निबोधता, तीन प्रकार से वहां पर भोग पदार्थों को बतलाया गया है। विश्व, तेजस और प्राज्ञ। तो विश्व तो हमेशा स्थूल भोगता है। तेजस क्या है? सूक्ष्म पदार्थों का भोगता है। और जो प्राज्ञ है आनंद भोग है इसका। त्रिधा भोगम निबोधत, तीन प्रकार भोग ऐसा जानना चाहिए। स्थूलम तर्पयते विश्वम प्रविक्तम तो तेजसम आनंदश्च तथा प्राज्ञम त्रिधा तृप्तिम निबोधत। स्थूलम तर्पयते विश्वम, जो स्थूल भोग है वह तो विश्वात्मा को तृप्त करता है। सूक्ष्म भोग तेजस आत्मा को तृप्त करता है।
आनंद भोग है, प्राज्ञात्मा को तृप्त करता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के भोग यहाँ पर बतलाए गए। जरा विचार कीजिए, चैतन्य एक ही है, चैतन्य दो नहीं। चैतन्य के एक होने पर भी उपाधियों से इसकी 3 संज्ञा होगी, विश्व, तेजस, प्राज्ञा। विश्व बोलते हैं व्यष्टि, जो एक एक शरीर है, तद अभिमानी जो चैतन्य है, उसकी संज्ञा पड़ गया विश्व। और इसकी उपलब्धि, अभिव्यक्ति विशेषतः दाहिने आंख में होती है। इसका भोग जागृत कालीन पदार्थ है। और कैसा भोग है इसका? स्थूल भोग है। इसका भोग कैसा? स्थूल भोग है। और जो दूसरा है तेजस, स्वप्नावस्था, स्वप्न काल में जो पदार्थ है मन से सृजन कर लेता है, उनका भोगता है। इसका अवस्था है स्वप्नावस्था, स्वाप्निक पदार्थों का भोगता है। इसका सूक्ष्म भोग है। उस तेज आत्मा को तृप्त करते हैं। मतलब कि तेजस आत्मा को सूक्ष्म भोग तृप्त करते हैं। भोग शब्द का अर्थ होता है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो नाम भोगः। सुख और दुख, इन दोनों में से किसी एक के साक्षात्कार को हम क्या बोलते हैं? भोग बोलते हैं। तो अनुकूल दृश्य पदार्थ होंगे तो सुखी होगा, और प्रतिकूल होंगे तो दुखी होगा। ये आपके इसके भोग हैं, इसके तेजस आत्मा के। आनंदश्च तथा प्राज्ञम, जो आनंद है वह प्राज्ञात्मा का भोग है। इस प्रकार से 3 प्रकार के तृप्तियों को समझना चाहिए। उक्तार्थो श्लोको, भाष्यकार इसमें विशेष व्याख्या नहीं करके इतना ही कहते हैं जैसी बात कारिका में कही गई वही समझना, कोई खास नहीं। इसमें जो आनंद गिरी स्वामी की टीका है वे व्याख्या करते हैं, विश्वादीनां त्रयाणां त्रिधा देहे विवस्थितिं प्रतिपाद्य तेषामेव त्रिधा भोगं निगमयति विश्वो हीति। विश्वादि जो 3 हैं, त्रिधा 3 प्रकार से शरीर में स्थित हैं, इसका प्रतिपादन करके उन्हीं के 3 भोग को निगमयति, मतलब कि सार रूप में यहाँ पर बताते हैं। विश्वो हीति, इस प्रकार से सार रूप से बताते। अच्छा, उदाहरित श्लोकयोर व्याख्यानापेक्षा भारयति, कहते हैं उदाहरित श्लोक की व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये सब पारिभाषिक शब्द हैं, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बार बार आएंगे। या आपके सामने बार बार इतना ध्यान रखना। स्थूल समष्टि संपूर्ण जितने चराचर जगत में स्थूल शरीर हैं, चाहे देवता हो, दैत्य हो, मानव हो, संपूर्ण स्थूल शरीराभिमानी जो है, उन सब का जो एक अभिमान करता है चैतन्य, उसको कहते हैं हम विराट। और संपूर्ण सूक्ष्म शरीराभिमानी जो प्राणी जात है, उनका जो एक चैतन्य अभिमान करता है, उसको समष्टि में कहते हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा। क्रिया शक्ति की प्रधानता से बोलते हैं सूत्रात्मा, और ज्ञान शक्ति की प्रधानता से क्या बोलते? हिरण्यगर्भ।
ऐसे ही संपूर्ण कारण शरीर का जो अभिमानी देवता है उसका नाम है आपका ईश्वर। व्यष्टि उसी को बोलते हैं विश्व तेजस प्राज्ञ। और जो तुरीय आत्मा कूटस्थ है वह इन तीनों से लक्षित होता है। उधर आपका विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर से उपलक्षित होता ब्रह्मा। शेष आपको कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। ॐ शान्ति शान्ति।